डब्ल्यू नलिन तलवार साबका यूट्यूब चैनल से और साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का मैं नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ, जिन्होंने कि 392 दिन 13 महीने 3 दिन तक जंतर मंतर पर धरना किया था और साथ में फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी अभी भी हूँ, जो जिन्होंने कोशिशें की तोड़ने की, तोड़ ताड़ के भागे, फिर पता नहीं कौन सी वीरांगना बन गई सारी की सारी और वीरांगना महासंघ कुछ बना लिया उन्होंने, वीरांगनाओं ने चेंज करवा के अपना हिसाब किताब। तो जैसा कि आज का आपने हमारा टाइटल देखा ही होगा कि ओआरओपी एमएसपी के धरने को, जो कि 392 दिन 13 महीने 3 दिन तक जंतर मंतर पर लगातार चलता रहा, इसको तोड़ने के एवज में 3 से 4 सीट देने का वादा बीजेपी ने किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा, बिल्कुल मैं पहले बोल देता हूँ, ये मेरे कथन नहीं है कि 3 से 4 सीट बीजेपी देगी। ये कहना है सैनिक वेलफेयर न्यूज के कोट पैंट वाले उस ऑनररी कैप्टन लोकेंद्र सिंह का, जिसने कि अभी एक दिन पहले परसों के रोज एक वीडियो निकाला कुछ ब्रिगेडियर लेफ्टिनेंट जनरल ये वो कह के, और उसके अंदर 6 मिनट 20 सेकंड से उसने जो है, जो मतलब चोर होता है वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं उसके मन में से वो शब्द, वो चीजें जो अंदर छुपी होती है, जितना मर्जी झूठ बोल रहे निकल ही आते हैं। और खाली ये पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने ऐसा कहा, इसके पहले इसके बारे में जो जिनको कि हमने प्रधान बनाया था, बाद में फेडरेशन से निकाल के बाहर फेंका, सूबेदार अर्जुन सिंह, उन्होंने भी एक ऑडियो वीडियो निकाला था अपना, जिसके के अंदर उन्होंने लेटर लिखा था। उसके अंदर उन्होंने सभी, हाँ जी, लेटर लिखा था, लेटर लिखा था जिसके अंदर उन्होंने लिखा कि उन्होंने दिल्ली में आके 23 जुलाई के बाद या उससे थोड़ा पहले से लगा लीजिए 3 से 4 बार, 23 जुलाई से थोड़ा पहले से कहेंगे 3 से 4 बार मंत्रालय में या बीजेपी के हेडक्वार्टर में नेताओं के साथ इस धरने को तोड़ने के लिए बातचीत की। 4 दौरे की मीटिंग हुई है। कारण मुद्दा जो निकल के आ रहा था वो यही था कि इस धरने को उन्होंने एक पत्र लिखा था पूरे देश के सैनिकों के नाम से। एक मिनट, और इसी सब के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो हैं कपिल जी हैं, जो कि बहुत पहले से 10-12 साल से इस मुहिम के साथ लगे हुए, पहले सर्विस के अंदर लगे हुए थे जवानों को हक दिलाने के लिए, उसके बाद अब इधर भी हमारे साथ लगे हुए हैं। और इसके ऊपर अगर आपको याद हो, क्योंकि वैसे तो हमारे देश की जनता की याददाश्त बहुत कमजोर है, बहुत जल्दी भूल जाती है चीजों को, मगर फिर भी अगर आपको याद हो, कपिल ने बहुत सारे वीडियो निकाले थे जिसके के अंदर उसने कहा था, जब 20 सितंबर के बाद ये फेडरेशन टूटा है, तो कपिल ने उनमें कई बार कहा था कि भाई इनको जो है राजस्थान के अंदर एमएलए की 2 से 3 सीट, यूपी के अंदर अगले इलेक्शंस के अंदर 1 से 2 सीट, प्लस 3 से 4 सीट जो थी एमपी की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की दिए जाने का पूरा आश्वासन था। तो लोगों ने इसे मजाक में लिया कि ये बंदा जो है बकवास कर रहा है, ऐसे ही लोगों के ऊपर अपने वो डाल रहा है कि भी लोगों के दिमाग में कुछ और गलत आइडिया डालने की कोशिश कर रहा है, जबकि इसको अंदर की बात जो बीजेपी के ही दूसरे कार्यकर्ता हैं, जो कि इन लोगों के साथ जो बीजेपी के साथ मिल रहे थे उनकी नहीं बनती है, उनके द्वारा इन तक पहुंचे या किन्हीं और सोर्सेज से इनके पास पहुंचे, आईबी के भी हो सकते हैं, जिनके साथ बहुत ज्यादा इनका मिलना जुलना और सब कुछ रहता है। क्योंकि हम लोगों से फोन करके आईबी वाले पूछते हैं, अब छोड़ दिया मेरा पीछा, तो आजकल कपिल के पीछे रहते हैं, तो उधर से मिली है, कहीं ना कहीं से इसके पास खबरें थी, जो कि ये असलियत हमको नहीं बताना चाहते। तो अभी जो इन्होंने 2 दिन पहले अपना वीडियो निकाला है, उसके अंदर जो बात कही है 3 से 4 सीट, 3 से 4 एमपी हमारे इस समय पूर्व सैनिक वहां पर होते अगर धरने को सही तरीके से आगे बढ़ाया जाता। तो इसी चीज के ऊपर मैं चाहूंगा कि सबसे पहले कपिल जी जो है अपना पक्ष रखें कि किस तरह से उन्होंने, इनको क्या नॉलेज मिली, इन्होंने जो वीडियो निकाले, प्लस इनको क्या नजर आया इन लोगों की हरकतों के अंदर, जो कि काफी पहले से इनको नजर आ रही थी। क्योंकि मैं खुद रोजाना
जंतर मंतर पर बैठा रहता तो मुझे बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं होता था, मुझे अपना धरना चलाने का रहता था। हम लोग उसके अंदर बाहर क्या हो रहा है उसके अंदर इतना इन्वॉल्व नहीं हो पाते थे। कई लोगों की कंप्लेंट भी थी कि तलवार फोन नहीं उठाता है, बात नहीं करता। अरे भाई मैं जवाब देने के उसमें नहीं हूँ। गर्मियों का टाइम, सर्दी, बारिश, हम वहाँ पे बैठे हुए पड़े हुए हैं। तो हाँ कपिल जी, तो अब शुरू करते सर हैं। मैं आप बताइए सर, अपना पक्ष इसके अंदर क्या। सर मैं पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि देखो सच्चाई ऐस- कभी छुप नहीं सकती। आप कितने छुपाने की कोशिश करना, वो खुद अपने मुंह से ही बाहर आ जाती है। मैं थोड़ा सा एक बार पीछे लेके जाऊंगा, जिससे पूरे सैनिक इस पूरे चीज को समझ सके। आप पूरा समय लीजिए, आप पूरा समय लीजिए। तो सर, वन रैंक ऑन पेंशन का आंदोलन चला 2006-4 के करीब, और सबसे ज्यादा वन रैंक ऑन पेंशन का जो आंदोलन चला है, तो उसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका है जिसको उठाने में, जिसको हम कह सकते हैं कि ग्राउंड से किसने उठाया, तो उठाया मेजर जनरल सतवीर साहब ने और लेफ्टिनेंट जनरल राज काद्याण साहब ने। और बिल्कुल। वहां से एक भूमिका बनती हुई आई 2013 में 15 सितंबर रेवाड़ी रैली की। अब आप यहाँ पे देखो, इस आंदोलन को जो लेके चले जनरल अपने सतवीर साहब और राज काद्याण साहब, और जो रेवाड़ी रैली हुई उसके अंदर हो गया खेला। खेला कैसे हुआ कि जिन्होंने आंदोलन चलाया, जिस भूमिका के लिए उन्होंने इतनी बड़ी संख्या बल को रेवाड़ी में जोड़ा, उनको राजनीति में कोई भी पद नहीं दिया, आज भी वो खाली है। पर वहां पर आते हैं वीके सिंह जी और कर्नल जो ओलंपिक मेडल राठौड़, राज्यवर्धन राठौड़ राठौड़। साहब, जो ओलंपिक में मेडल निशानबाजी में लेके आए थे, वो दोनों सेट भी होते हैं। और एक वे राज्यपाल के उपराज्यपाल बनाए थे जिनकी लंबी लंबी मूछें हैं, उनको भी, मतलब बहुत सारे आदमियों को जिन्होंने रेवाड़ी रैली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो बीजेपी के सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे उस समय। अध्यक्ष थे, तो बाद में उनको सबको अरुणाचल सेट के किया। बाद में अरुणाचल के गवर्नर बनाए गए थे इनाम के तौर पे। उनको जो जो उस आंदोलन में सिर्फ 6 महीने पहले आए थे, जो मेजर जनरल सतवीर के साथ में, उस आंदोलन के साथ में, वो सारे के सारे सेट हुए। पर जिन्होंने आंदोलन चलाया वो ऐसे के ऐसे ही रह गए। ऐसा ही खेला हुआ जब 20 फरवरी 2013 को हम जंतर मंतर पे जाते हैं, 2023 को जवानों की जायज मांगों के लिए। उस समय इसके अंदर धीरे धीरे मार्च के महीने में ये आते हैं अपने ऑनरेडी कैप्टन अपने लोकेंद्र साहब, जो सैनिक वेलफेयर न्यूज भी चलाते हैं कोटटाई में। मेरी ख्याल में उनकी सारी वीडियो भी आती रहती है, सबको उनका मालूम भी है कि हाँ ये भाई सैनिकों के बारे में न्यूज देते रहते हैं। तो ये जंतर मंतर पे धीरे धीरे ये उतरने के बाद में वहां पे आने के बाद में फेडरेशन बनी। फेडरेशन बनने के बाद में इसमें जो आदमियों को पकड़ना कि कौन से किस व्यक्ति की किस पार्टी में विचार है, मेरे को अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि इनको कौन सी पार्टी टिकट दे रही थी। और जैसे हमारे सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ साहब ने बोला कि जुलाई और अगस्त महीने में उनकी 4 दौरे की मीटिंग हुई है, तो ये भी क्लियर नहीं किया उन्होंने किससे वो मीटिंग की थी। क्या कांग्रेस के साथ में थी, बीजेपी के साथ में थी, कौन अधिकारी थे, कौन क्या थे। कपिल जी रोकूंगा मैं यहाँ पे, मैं आपको रोकूंगा। कांग्रेस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। कांग्रेस हमें एक पैसा नहीं दे सकती जब वो पावर में नहीं है। हमें पैसा कौन दे सकता है? हमारे धरने को तोड़ने की कौन कोशिश कर सकता है कि आपको एमपी की पोस्ट देंगे और आपका धरना तोड़े? तो वो सरकार ही थी, क्योंकि सरकार ही सरकार की, पर हमारे सारे इसके दुखों अंदर का जो मैं है दे सके। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। और इसके अंदर जो लोकेंद्र साहब ने इनको सेट किया, इनका ब्रेन वॉश किया, और ब्रेन वॉश करने के बाद में जब उन्होंने देखा कि हाँ इसमें एक विचारधारा के आदमी है, जैसे हमारे एक बहुत ही सम्मानित और आपके तो अच्छे खासे मित्र हैं, जैसे हमारे द्वारिका से एडवोकेट विष्णु प्रसाद, भूदेव विष्णु प्रसाद। छोटे भाई थे, छोटे भाई के जैसे थे। आप आपको मित्र भी बड़ा भाई नहीं मानते रहे, हैं और आप अब उसको वो छोटा मित्र भाई भी मानते नहीं रहे। जैसा उन्होंने दगा दिया, जैसा धोखा दिया, जैसा हैं। पीठ में पूरा वो अलग पीटा बात है, है सर, तो वो आप अलग बात है आपके तो उसमें। जानते हैं मेरा मतलब। वो सर वो अलग चीज है, वो तो बाद में भी बात कर लेंगे। उनका इन्होंने अपने साथ में लिया। किसने लिया? अपने ऑनरेडी लोकेंद्र साहब ने, ऑनरेडी कैप्टन लोकेंद्र साहब ने। और इनकी जो मीटिंग हुई, या जिस तरह से इन्हें एक कॉन्फिडेंस से कल परसों के वीडियो में बोला कि 2024 का जो आंदोलन चल रहा था, अगर उसमें एकता रह जाती तो हमारे बहुत सारे साथी वो पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाते और वहां पे बैठते। यही बात सबसे बड़ी बात है कि
कि आप लोगों की किसके द्वारा ये मीटिंग हो रही थी, कौन आपको ऑफर दिया था कि 3 से 4 हम आपको सीट देंगे। इसके बाद में जब मैंने ये बातें खोलनी शुरू करी तो इन्होंने एक प्रोपगंडा रचा कि कपिल गाली देता है, कपिल ये देता है, कपिल वो देता है लोगों, क्योंकि ये पकड़ में आ गए थे उस समय मेरे जो सोर्स थे उनके द्वारा ये आ गए थे कि कहां से मीटिंग हुई। जैसे हमारे के पहलवान साहब आए थे, पेटी ऑफिसर सुरेंद्र पहलवान जी, जब उनको जंतर मंतर के धरने से थोड़ा ये कहा गया कि आप राजनीति नहीं कर सकते क्योंकि ये राजनीति के लिए धरना नहीं लगाया, उन्होंने बहुत सारी गालियां दी कि मैं राजनीति में नहीं हूं, मैं राजनीति में नहीं हूं। आज वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, कल उनके मेरे ख्याल में वोटिंग हुई होगी, दिल्ली में भी कल ही की थी। तो मैं आपको पहले तो ये वीडियो दिखाना चाहता हूं जिससे आपको समझ में आए। 2024 के इलेक्शन में जिस तरीके से ये मूवमेंट चला था उस तरीके से आज आपके कई पूर्व सैनिक शायद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी रिकमेंड होते और आपकी फिर सुना देता हूं सर, ये ज्यादा नहीं है, सिर्फ 7-8 सेकंड का ही है। थोड़ा साइड में रखो आप अब इलेक्शन में जिस तरीके से ये मूवमेंट चला था उस तरीके से आज आपके कई पूर्व सैनिक शायद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी रिकमेंड होते और आपकी ये समस्या फिर सुन ले सर। तो 2024 के इलेक्शन में जिस तरीके से ये मूवमेंट चला था उस तरीके से आज आपके कई पूर्व सैनिक शायद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी रिकमेंड होते और आपकी ये समस्या। कितने कॉन्फिडेंशियल से ये बोल रहा है, आप चेहरे पे देखो, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मायूसी से, बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि अगर वो आंदोलन में एकता होती तो बहुत सारे सैनिक पार्लियामेंट में पूछते। कौन पूछते और क्यों पूछते? क्योंकि मैं एक सीधी सी बात बता देता हूं, जब 20 फरवरी को धरना प्रदर्शन शुरू किया गया तो ये गैर राजनीति था और गैर राजनीति ही रहा। हमने किसी पार्टी के दरवाजे पे नहीं, हम अपनी मांगों के लिए गए थे। हम उस तरह का नहीं कर सकते थे जिस तरह से रेवाड़ी रैली हुई थी 15 सितंबर 2013 को। हम यहाँ पे कोई सांसद बनने नहीं गए थे, पर यहाँ जो लोग आए वो सांसद बनने या राजनीति करने के लिए आए थे, अपनी रोटियां सेकने के लिए आए थे। क्योंकि अगर हम लोकेंद्र साहब की बात करें तो हम टी शर्ट में बैठे हैं, तो ये कोर्ट में बैठे तो वो है इन ये थोड़े से आर्थिक स्थिति में मजबूत है, बहुत सारे होंगे। और आपने भी इनकी गाड़ी देखी है, बहुत अच्छी लंबी सी गाड़ी है, मेरे ख्याल में 20-25 लाख की तो गाड़ी होगी। हमारे पास में आल्टो रहती है। तो जब आदमी के जेब में ज्यादा पैसे होते हैं सर, वो राजनीति में ऑटोमेटिक जाता ही जाता है। ये हमेशा से ही रूल रहा है, जिसके पास में थोड़ा सा पैसा ज्यादा हो जाता है। यहाँ पर मतलब थोड़ा सा बीच में मैं आपको रोकूंगा कपिल जी। तो मैं अपने दर्शकों को सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि जैसा कपिल जी ने आपसे लोकेंद्र जी के बारे में बात की, तो लोकेंद्र सिंह जो हैं 20 फरवरी 2023 से जो हमारा धरना शुरू हुआ था उसके साथ वो बिल्कुल भी नहीं थे। वो जंतर मंतर पर पहली बार 12 मार्च 2023 को आए थे, जिस दिन वहां पर वॉइस की रैली थी, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन की रैली थी। उस दिन वो पहली बार जंतर मंतर आए थे। उसके बाद भी वो हमारे पास नहीं आए, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, हमें मतलब वो एकदम इग्नोर करके गए थे। मगर कुछ दिनों के बाद जब बीबीसी न्यूज ने हमारे धरने के ऊपर डॉक्यूमेंट्री रिलीज की और वो इन तक पहुंची, उसके बाद ये व्यक्ति जो है कैप्टन लोकेंद्र सिंह, उसके बाद ये व्यक्ति ने हमारे अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू किया। ये आए, इन्होंने चंदा दिया, इन्होंने सब कुछ किया, ताकि उन्होंने देखा कि इस धरने के साथ जो है नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया भी इंटरेस्ट ले रहा है, तो इनको उसके अंदर अपना फायदा नजर आया। और साथ में क्योंकि ये पहले ही बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके बड़े राजनेताओं के साथ इनके कनेक्शंस हैं। क्योंकि जब ये आपका पिलाना ब्लॉक है शायद बागपत में, उनके नेताओं को लेके गए थे वहां पर रक्षा मंत्री से मिलवाने के लिए, तब भी इन्होंने वीडियो निकलवाया था कि मैंने उनकी मीटिंग जो है रक्षा मंत्री से करवाई है। और उस मीटिंग के बारे में हमको तब बताया गया जब ये लोग सारे के सारे वहां पर रक्षा मंत्रालय में पहुंच गए थे और मीटिंग शुरू होने वाली थी। उस टाइम नरेश, क्या ढांडा है, क्या नाम है उसका, नरेश ढाका खाना वगैरह लेके यहाँ आया था और लंच टाइम में भी किसी को खाने नहीं दे रहा था कि जब तक वहां से टीम नहीं आ जाएगी तब तक खाना नहीं देंगे। मतलब ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए नहीं थे उस समय। पूर्व सांसद सतपाल मलिक थे, उन्हीं के साथ में गए थे। इन्होंने खुद कहा था कि मेरे जो नहीं, उसके बाद में घटनाक्रम बहुत अलग चेंज हुई है।
देखो, एक चीज तो है, ये जो आपने बिल्कुल बोला, आपने जो कहा कि इस धरने की कवरेज पूरे विश्व में फैली। हाँ, ये गई। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे और इसके जो वीडियो है या न्यूज है, अच्छे से अच्छे मैगजीन में, द हिंदू पेपर में, द टाइम्स में, मतलब हर एक मीडिया में इसकी खबर आई है। और लाखों की तादाद में इसके वीडियो होंगे भाई, यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, बड़ी बड़ी जो नेशनल मीडिया है उनके उस पे, मतलब बहुत जबरदस्त था ये आंदोलन और सक्सेस भी हुआ है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये फैल हुआ है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये थी कि जवान जागरूक हुए। पहले तो ठीक थे, बहुत ही कम जवान जागरूक थे। वो सिर्फ पंजाब से जो पंजाब से जो पूर्व सैनिक चले वही जागरूक थे। वो दिल्ली में आए, दिल्ली पंजाब से अगर जंतर मंतर पे कोई आया है तो साबका ही आई है, और सबका किसी ही ने तो आज तक पूरे देश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी है कि वो 24 घंटे से ऊपर का कोई आंदोलन वहां पे कर सके। मतलब नहीं एक कर दिन, सिर्फ एक दिन वो 4-6 घंटे करके और उसके बाद छुट्टी। तो मैं कहना चाह रहा था कि जब आपने देखा होगा एक स्टेज के ऊपर लोकेंद्र साहब जी, वो बीजेपी की स्टेज पे जाते हैं, पगड़ी बंधवाते हैं। किसी भी संस्था में ये पहला रूल रेगुलेशन होता है, चाहे वो सिविल की संस्था हो और चाहे कुछ और चीज हो, जब संघर्ष चल रहा है तो उस समय कोई भी नेता, लीडर, एक तरह से वो स्पोक्स पर्सन थे और वो एक तरह से पूर्व सैनिकों के लीडर थे, और उनका जो कर्तव्य था, नैतिकता थी, वो किसी राजनीतिक मंच पे नहीं जाने की थी। ये रूल और रेगुलेशन है। वो उस रूल को तोड़ के पिछले दरवाजे से गई और जवानों के जो धरना था उसका सौदाबाजी करने में ये पहले नंबर पे थे। ये बिल्कुल साफ है। इसके अंदर मैं पहले आपको ऐड कर दूं, जो हमने धरना 20 फरवरी से शुरू किया था, हमारे जो मेन पॉइंट्स थे जिसके ऊपर हम धरना हमेशा करते हैं और साबका के रहे हैं, और सारे कई लोगों ने लगाया कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी वगैरह के हैं। आपने देख लिया, इलेक्शन खत्म, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं थे, ना है। और हमारा सबसे पहला जो पॉइंट होता है, हम किसी भी राजनीतिक दल के साथ अलाइन नहीं होंगे, हम किसी राजनीतिक दल का पट्टा अपने गले में नहीं पहनेंगे। दूसरे नंबर पे, हम कभी भी धर्म और जाति पाति के ऊपर कोई राजनीति या आपस में कोई कमेंट वगैरह भी नहीं करेंगे। हम सब पूर्व सैनिक हैं और पूर्व सैनिक रहेंगे। और तीसरा पॉइंट हमारा हमेशा रहा है और इस धरने के समय भी था कि हम अधिकारियों को अपने धरने के अंदर घुसने नहीं देंगे। ठीक है साहब, हम अधिकारियों को अपने धरने के अंदर नहीं घुसने देंगे। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल था जिस समय की 2 ऑनरेरी कैप्टन, एक तुम्हारे झज्जर का राजेंद्र सिंह और दूसरा कैप्टन लोकेंद्र सिंह, ये दोनों रोहतक से एक लेफ्टिनेंट कर्नल आया था, मैं उसका नाम नहीं जानता, हुड्डा फैमिली का नजदीकी है, वो रिश्तेदार है उनका। उसने आके कोशिश की थी कि हमारे धरने के ऊपर आके माइक पकड़े, उसको माइक नहीं पकड़ने दिया गया था और उसको हमने हटा के अपने धरने से कहा कि सड़क के उस पर चल, जंतर मंतर के ऊपर पूरे देश का कोई भी आ सकता है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे धरने में नहीं आओगे। तो सर, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। नहीं सर, भटक नहीं रहे, ये इसका पॉइंट है। और इन्होंने जो है सड़क के पार जाकर उस कर्नल के पीछे साबका का बिल्ला लगा के ये दोनों कैप्टन खड़े रहे और पूरे देश ने हमारे पर थू थू वो चीजें सबको मालूम है सर। आज बात ये हो रही है कि जिस तरह से इन्होंने स्वीकार किया है, लोकेंद्र साहब ने जिस तरह से एक सोशल मीडिया पे और खुद के चैनल पे, जिस पे 12 लाख से ज्यादा सब्सक्राइब है, उन्होंने स्वीकार किया कि 2023-24 में जो आंदोलन चल रहा था, अगर उसमें एकता रहती तो हमारे बहुत सारे भाई संसद में पूछते। तो मेरा सवाल यह है कि संसद में कौन कौन से वो भाई पूछते? क्या सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ संसद में पूछते? क्या एडवोकेट विष्णु प्रसाद संसद में पूछते? उसके बाद में क्या हमारे राजदीप वर्मा जी वो संसद में पूछते? क्या एडीसी जो वकीलों की संस्था है, अशोक यादव जी या आशीष राम यादव जी, ये महेंद्रन है, क्या ये संसद में पूछते? क्या दादरी से हमारे एक अशोक भाई है, क्या वो संसद में पूछते? या जो सौम्य शर्मा जो कविताएं लिखते हैं, क्या वो संसद में पूछते? मतलब कहीं ना कहीं जो हो रखा है, जैसे वो एक गौतम है जो सरकारी फर्स्ट ग्रेड के अधिकारी हैं, सार्जेंट है, रिटायर्ड सार्जेंट है गौतम, पीपी गौतम पीपी गौतम है,
पीपी गौतम है, या जो हमारे सैनी साहब हैं जो केशियर थे फेडरेशन के, क्या वो पूछते? नरेश कौन ढाका किस? और राजेंद्र सिंह भी हैं बागपत के, ये भी, ये तो सारे एक ही उसके थे, एक हमारा ही कहने का हमारा कहने का मतलब ये है कि जब वो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं तो उनकी बात किस लेवल तक गई थी? किसने उनको ये वादा करा था? किस पार्टी की सरकार ने, किस राजनीतिक पार्टी ने, पक्ष ने, विपक्ष ने? क्योंकि उस चीज के बारे में तो वो जानते हैं। हम तो ठीक है, हम अपनी तरफ से कर देते हैं। नहीं, हम नहीं जानते। हम जानते नहीं है, लेकिन हमारे साथ जो किया गया, हमारे हाँ, साथ जो किया गया वो हम सबके सामने रख सकते हैं। अब वो इन्होंने 23 जुलाई को संसद घेराव नहीं होने दिया, जिस समय की 80,000 से लेके 1 लाख तक पूर्व सैनिक पहुंचा, जो कि एक रिकॉर्ड रहेगा जंतर मंतर पर इतनी भीड़ का, इतने लोगों का आने का, कि एक जुनून के साथ सब पहुंचे थे, पूरे देश से आए थे। ऐसा नहीं कि खाली दिल्ली या उसके आसपास के, दिल्ली के तो मैं कहूँ 100-150 ही होंगे, बाकी सारी जनता जो थी वो बाहर से आई थी। सारी की सारी जितने भी हमारे भाई आए थे पूर्व सैनिक, वो सब बाहर से आए थे। इन लोगों ने संसद घेराव नहीं होने दिया, थू थू करके गए लोग। ऐसा नहीं, एक नहीं, हजारों गए, ऐसे ही थू थू करके हमारे ऊपर के, क्या है यार आप लोगों ने हम लोगों को इतनी दूर दूर से बुला लिया, गर्मी के अंदर तड़पते हुए आए हैं। ये इनका पहला वो था, क्योंकि इनका जो मुद्दा साफ साफ नजर आया, जो कि 17 सितंबर 2023 को खुल गया। इन्होंने कि हम फेडरेशन अलग कर देंगे, इनका मेन मुद्दा था कि इस धरने को बंद करो। तो ये वही है सरकार ना, के जिस लिए, तरह ये से सरकार के गले की हड्डी बनता जा रहा है। इस धरने को बस बंद कर दो, तुम जो कहोगे तुमको मिलेगा। सिर्फ ओआरओपी और एमएसपी को भूल जाओ, तुम्हें एमपी बना देंगे, तुम्हारे गले में पट्टा डाल देंगे, उसके बाद हमारे बाजू बन के रहना। जब मैं कहेंगे हाथ उठाओ तो हाथ उठाओ, जब कहेंगे इसमें लोग भी मैं आपको रोकना चाहता हूं। जी जैसे जैसे 1 साल तक ये आंदोलन चला, आप पहले की जो भूमिका देखोगे पूर्व सैनिकों की, कि उनकी जो वोट है पूरे देश भर में 5 करोड़ है, 140 सांसद सीटों को सीधा प्रभावित कर सकते हैं। और 1 साल जब ये धरना प्रदर्शन चला तो उससे सैनिक, उस पार्टी से लोग हटने लग गए, पूर्व सैनिक। जब हम फरवरी, आप फरवरी को देखो, 20 फरवरी को, उस समय जो फौजी भाई थे वो ये कह रहे थे कि नहीं, ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है गलत चल रहा है। बहुत देश में आवाज आ रही थी, नहीं ये कांग्रेस के हो सकते हैं, ये बंदे कांग्रेस ने इनको स्पॉन्सर किया होगा, इनको फलाने ने किया होगा, ये मोदी के खिलाफ हैं, ये बीजेपी के खिलाफ है, मतलब बहुत कुछ बहुत कुछ। और अगले 6 महीने में जो व्यक्ति कांग्रेस के अंधभक्त बोल रहे थे, हमारे को एजेंट बोल रहे थे या कुछ और बोल रहे थे, वही भाइयों के अंदर जागरूकता आई और वही भाइयों ने सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिया। और 6 महीने से पहले से ही इसकी रणनीति या कुछ और लगा लो कि जब ये बहुत पावरफुल हो गया ये धरना, पूरे देश में लोग सड़कों पे निकलने लग गए, डीसी कार्यालय में जाके मांग पत्र देने लगे, सांसदों का घेराव करने लगे, सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया। सरकार ने उस समय इन बंदों से संपर्क किया कि भाई इस धरने को हम पीछे कैसे हटाए, और इनको एक तरह से ऑफर भी दिया, जो ये बिल्कुल साफ बात होती है लोकेंद्र साहब के परसों के वीडियो में, जो बिल्कुल छाती ठोक के, और उनके चेहरे पे आप देखोगे तेज के साथ में, ऐसा नहीं है कि माउस हो गया या झुर्रियां पड़ी हुई, नहीं, आप उनके तेज और कॉन्फिडेंस से जिस तरह से वो शब्द रख रहे हैं जोश के साथ में, तो उससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि इस धरने को पीछे हटाने के लिए, कि ये पूर्व सैनिक पीछे हट जाएं, घर पे चले जाएं, क्योंकि ये आंदोलन इतना लंबा नहीं चलना था। सरकार भी इस पे हैरान है कि ये 14 महीने आंदोलन कैसे चल गया। तो इनकी जो 17 सितंबर की जो मीटिंग हुई उससे पहले ही एक 22 मिनट की ऑडियो वायरल हो जाती है। वो 17 सितंबर से पहले ही 20 या 25 दिन पहले वायरल होती है, 23 जुलाई के बाद में ही दूसरे तीसरे दिन, जब इनकी दूसरी मीटिंग होती है। जहां तक मेरे को मालूम है, मेरे पास में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, नहीं मेरे पास में कोई फोटो है, पर 23 जुलाई के बाद में दूसरी इनकी मीटिंग 2 या 3 दिन के बाद में होती है। ये दिल्ली आते हैं, वो किसी बड़े नेता से इनकी मीटिंग होती है, और वहां से ये हो जाता है कि अगर हम धरने में से मेन व्यक्ति कौन है, उन व्यक्तियों को अगर बाहर निकालते हैं तो ऑटोमेटिक धरना नहीं चल पाएगा। तो उन्होंने सबसे पहले पकड़ा मेरे को, कि कपिल गाली देता है, कपिल ये करता है वो करता है, और
17 सितंबर की जो कटवा मीटिंग होनी थी उसके अंदर मेरा पॉइंट डाल रखा, कपिल को बाहर निकाल देते, निकाल दो। उसमें दूसरा पॉइंट आपका था कि आपको निकाल दो। मतलब इस तरह से इन्होंने मेरा तीसरे नंबर पे था, मेरा तो था फाइनल लास्ट में, जब खत्म होते होते जो है उसी समय नो कॉन्फिडेंस करके इसको फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी से हटा देंगे। लेकिन जब मैंने वहां पर 17 सितंबर को इनके राज खोले, इनकी असलियत बताई, जो झूठ लोगों को बता रहे थे, मैंने वहां उनके सामने खड़े होकर बोला कि मेरे से प्रश्न करो ना, आपके साथ जो भी झूठ बोला हो उसका जवाब नहीं दे पाए और कोई उठ नहीं पाया। सबको समझ में आ गया कि भाई उनके साथ धोखा किया गया है, उनको गलत पट्टी पढ़ाई गई है सबके बारे में। लोग ऐसे नहीं है सर, बहुत हम किसी के पास फोन करके नहीं मिल रहे हैं। इनका काम यही था कि फोन करके सभी एसोसिएशंस के अध्यक्षों के साथ, सेक्रेटरीज के साथ, उपाध्यक्षों के साथ फोन कर करके जो धरना चल रहा है इसके खिलाफ भड़काना। और सर, सुनी सुनाई बातों पे जो कहावत है सर, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती पर वो पड़ती है। जब मैंने ये वीडियो देखा तो मेरी आत्मा अंदर तक झंझोर गई कि आज इस समय सर आप जीव जानवर कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। अगर चिड़िया भी एक बार बाहर निकल के घूम के आए ना सर, कि सोचे कि मैं 100 मीटर तक घूम के आऊं, तो सर वहीं पे चक्कर खा जाएगी, इतनी गर्मी है। और इस गर्मी के अंदर जो व्यक्तियों ने जंतर मंतर पे पिछले साल वहां पे बैठ के एक तपस्या करी है 7.5 लाख माता बहनों के लिए, न्याय के लिए, सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, समानता के लिए, उस तपस्या को कुछ व्यक्तियों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, लंबी लंबी गाड़ियों में बैठने के लिए, संसद के अंदर पहुंचने के लिए, दूसरी पेंशन के लिए, एक वीआईपी की तरह उस धरने को एक विशेष राजनीतिक पार्टी में जाके उन्होंने इसको सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर दिया। हाँ, बेच दिया, सरेंडर कर दिया। पैसा मिलता है तभी दूसरे दल और सब कुछ खड़ा होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिन आदमियों की हिम्मत थी, भाई जनक राज जी हैं, गोपाल कृष्णा है, विजय भाई हैं, रमेश जी हैं, आप हैं, हिम्मत है कि आप जो पीछे नहीं हटे। 2 विजय कुमार है, एक एयरफोर्स वाले सार्जेंट और एक नायब सूबेदार विजय कुमार। आप लोगों की हिम्मत है कि इतनी बड़ी षड्यंत्र भी रचा गया इस धरने को पीछे हटाने के लिए, पर आप लोगों के साथ में 7.5 लाख माता बहनें थी जो ये धरने का कुछ नहीं बिगाड़ सके, और ना ही आज इनको टिकट मिली। क्योंकि ये कहते हैं कि अगर आप सत्य के मार्ग पे हो, तो मैंने हमेशा कहता था कि जो 7.5 लाख माता बहनों का नहीं हो सका ना, वो कभी जिंदगी में कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि उनके आशीर्वाद थे। देखिए कपिल जी, 20 फरवरी से जो धरना चला था वो केवल साबका ने चलाया था, उसके साथ में जोवा या 1-2 और छोटे मोटे हमारे संगठन थे, ठीक है, जो 20 फरवरी से चलाया था। जब 9 अप्रैल को फेडरेशन बनाई, उसके बाद भी जंतर मंतर पर किसी से कोई भी वहां पे आया हो तो हम ही मिले थे, साबका वाले, कोई और नहीं था। और साबका के अंदर भी मैं आपको बता दूं भाई लोगों, दोस्तों, साथियों, कि हमेशा जो थे लोग वहां पे अवेलेबल जो थे वो पंजाब के नहीं थे जो हमेशा अवेलेबल थे। मैं फरीदाबाद में रहता हूं, कपिल झज्जर में रहता है, जनकराज जम्मू का है, गोपाल केरला का है, दोनों जो विजय कुमार हैं ये दोनों उत्तराखंड के हैं, हमारे रमेश जी दिल्ली के रहने वाले हैं, उसके बाद जसवीर वो भी उत्तराखंड के हैं शायद और दिल्ली में हिमाचल के जसवीर के हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, वो थे, वो कंटिन्यूस रहे यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा कोई बाद में जुड़ा, कोई पहले जुड़ा, लेकिन जब एक बार आ गया तो ऐसा जुनून लेके वो लोग आए कि वो लोग उसके बाद फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, जो होगा देखा जाएगा, हम हैं तो हैं, हम इसे आगे चलाएंगे। 17 सितंबर के बाद जो सोचा था कि तोड़ फोड़ करके निकल जाएंगे, फर्जी ऑनलाइन इलेक्शन कराएंगे, सब कुछ करवाएंगे, वो सारा का सारा इनके मंसूबे, जो कि इनका दिमाग है ही नहीं इतना सोचने वाला, तो वो किसी बड़े पॉलिटिकल पार्टी का दिमाग जो चल रहा था वो इन्होंने चलाया। क्योंकि जो एडवोकेट है भूदेव वैष्णव, वो द्वारका के अंदर कुछ है, पदाधिकारी है, वाइस प्रेसिडेंट या कुछ है बीजेपी का, बीजेपी पार्टी के हैं। हाँ, बीजेपी का वो तो देखो सर, नहीं ऐसी बात नहीं कि आज हम कहें
नहीं, वो व्यक्ति 23 जुलाई को, मुझे बोलने दीजिए कपिल जी, मेरी 23 बात सुनिए जुलाई को सर, उस व्यक्ति ने सुनो जब सुनो सारा सर। धरना खत्म कर दिया, उसके बाद वो व्यक्ति 1 घंटे तक जब सब चले गए, साथ में पड़ोस में एक और राजनीतिक दल का धरना चल रहा था, ये बंदा 1 घंटे तक वहां पर चिल्लाता रहा पड़ोसी धरने के लिए, जहां पर कि वहां के सारे नेता अभिनेता सब चले गए, वहां पर सिर्फ तंबू हटाने वाले थे, लेकिन बीजेपी पार्टी को दिखाने के लिए उसका कोई वीडियो हमारे यहाँ नहीं बनाया गया। इन्होंने अपने साथियों द्वारा वीडियो बनवाया और उस 1 घंटे तक जो चिल्ला चिल्ली की, उसको अपने बीजेपी हेडक्वार्टर में भेजा और इनको वहां से पता नहीं क्या मिला क्या नहीं मिला। इन्होंने खुद घोषणा की सर इसकी सर कि मुझे हम देखो, बहुत सहानुभूति और सराहना मिली। हम थोड़े से फिर मुद्दे से अलग लाइन पे चले गए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो जो गद्दारों की जो गद्दारी की बात कर रही है। एडवोकेट विष्णु प्रसाद हैं, भूदेव विष्णु प्रसाद जी हैं, क्या हमारे को पहले से नहीं पता था बीजेपी के? हमने आज तक, हमने पहले से पता, पर हमने, सर एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए, पर जब वो इस धरने में आए, हम ही ले आने वाले हैं उनको। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमने यकीन था, हमने यकीन क्या था कि जब कोई बात आएगी तब हमारे एडवोकेट साहब हैं वो जवानों की तरफ खड़े रहेंगे, पार्टियों की तरफ नहीं जाएंगे। सर एक मिनट, 10 साल से साथ में था, मैं 10 सर साल से साथ काम कर रहा था। सर एक मिनट सर। और वो लास्ट में क्या हुआ कि जैसे लोकेंद्र साहब ने उनका ब्रेन वॉश किया ना, ब्रेन वॉश बोलते हैं आप, आज भी बहुत सारे आदमी कह देते हैं कि राष्ट्र खतरे में, राष्ट्र कहीं खतरे में नहीं है, राष्ट्र तो ऐसे ही है। जब तक हमारे जैसे बहादुर जवान बॉर्डरों के ऊपर खड़े हैं, जिन माओ के लाल बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं, तो राष्ट्र के ऊपर कोई उंगली तो करके दिखा दो, वो तो बहुत बड़ी बात है। हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे राष्ट्र के ऊपर। तो क्या है, ये ब्रेन वॉश किया गया किनका? एक हाई कोर्ट के वकील का भी। और किसने कर दिया? सिर्फ एक हमारे यूट्यूब चैनल चलाने वाले ने। बात है मुद्दे की ये, लास्ट में सर बहुत ज्यादा हो गया कि जो हमारे ऑनरेडी कैप्टन लोकेंद्र साहब है, जिनका एक यूट्यूब चैनल चलता है सैनिक वेलफेयर न्यूज के नाम से, उन्होंने परसों एक वीडियो डाला है और वीडियो के अंदर उन्होंने कहा है पूरे देश भर के सैनिकों को संबोधित करते हुए कि 2023 और 24 का जो आंदोलन चल रहा था, अगर उस आंदोलन में वो एकता रहती, एकता का मतलब ये है कि उसके अंदर सिर्फ एक को ही प्रधान बना के रखा जाता, अर्जुन सिंह राठौड़ को और लोकेंद्र को, कि उनके नीचे पूरे देश के सैनिक चलते, तो आने वाले समय में 3 से 4 हमारे भाई वो लोकसभा में पूछते, उनको टिकट मिलती। उनकी बात यह है कि हमारे को सिर्फ अंधे हो जाना था, अंधभक्ति में इन दोनों के पीछे चलना था। और ये हमारा जाके सौदा करने के लिए जो इन्होंने मीटिंग करी, उसमें ये बड़े, मैं फिर कहूंगा कि कॉन्फिडेंशियल से ये कह रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, कॉन्फिडेंशियल नहीं सर, कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, जोश के साथ में कह रहे हैं कि मतलब इस तरह से, मतलब जो कहते हैं ना सर, उनकी जो आवाज में, तो वो आवाज में जोश देखना आप कि हाँ उनको दर्द है इस चीज का। वो दर्द क्यों है उनको? क्योंकि आप लोगों ने उनको पहले ही पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया कि यहाँ पे पूरे सैनिकों की जो आंदोलन है इसको तोड़ने के लिए पूरी रणनीति है। और ये एक अंदर खाते एक विशेष राजनीतिक पार्टी के प्लेटफॉर्म पे वादा करके आए हैं, या उन्होंने इनसे वादा किया है कि जंतर मंतर से आप धरना हटवा दो, उसके बाद में आप लोगों के बारे में सोचेंगे, 3 से 4 टिकट हम आपको देंगे। मुद्दा ये है। तो लोकेंद्र साहब जी बताएं, उस पूरे में जो उन्होंने बोला है, मैंने वो दिखा भी दी 8-10 सेकंड का वो। तो लोकेंद्र साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर उनके पास में ये वीडियो पूछे तो पक्का करके इसके ऊपर स्पष्टीकरण दे, पूरे देश भर के जवानों को बताएं कि वो कहना क्या चाह रहे थे, कि हमारे जो पूर्व सैनिक हैं वो लोकसभा में किसके माध्यम से पूछते और कैसे पूछते। मैं सिर्फ इतना ही बात का उनसे पूछना चाहता हूं। और वो एक बार जो बीजेपी वो जो पगड़ी बंधवा के आए थे, वो कौन सी राजनीतिक पार्टी का मंच था, कौन कौन वहां नेता थे, किस पार्टी के थे, ये भी बताएं, क्लियर करें इसमें। क्योंकि अब ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, ये सवाल पूछ रही है सर 7.5 लाख माता बहनी, बस। और बोलने के लिए सर मेरे पास में कुछ है नहीं। चलिए ठीक है साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार से हमारा जो धरना था उसे तोड़ने की कितने ऊंचे लेवल से कोशिश की गई, लेकिन हम लोगों ने, जो 6-7 लोग थे जो दिल्ली और उसके आसपास के थे,
हम लोगों ने इस धरने को चलाया और आखिर तक चला के लेके गए, और वो थी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी, जिसके कि हम बंदे थे, बंदे हैं और बंदे रहेंगे, और काम कर रहे हैं, काम कर रहे थे और आगे भी करते रहेंगे। और हम लोगों ने इस धरने को टूटने नहीं दिया। हम चाहे 4 आदमी वहां बैठे, 5 बैठे, 3 बैठे, लेकिन धरना कामयाब रखा। और बाकी सारी जानकारी आप लोगों को इसके बारे में मालूम पड़ गया होगा कि इन लोगों ने किस प्रकार से, कौन थे गद्दार, आगे भी याद रखिएगा इनके नाम। ये 2 व्यक्ति हैं और इनके साथ में बाकी इनके चेले चपाटे आपको मिल ही जाएंगे जो इनके साथ खड़े होंगे। वो हैं जो कि वीरांगना के वो कोई दिग्गज नहीं वीरांगना सर, है, वो अलग चीजें हैं, यहाँ तो जोगिंदर सिंह। उसके ऊपर बात हो इन रही थी। दोनों से थोड़ा सा बच के रहिएगा और आगे जो चलिएगा। जो 10 सेकंड का था ना, क्योंकि वो चीजें भी हैं, वो आएंगी, बाद में भी कहने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ है। पर थोड़े नहीं आज आएंगे। आज आज उस चीज के ऊपर है कि हमारे को स्पष्टीकरण दे उस 10 सेकंड का, और हमारे को नहीं, हम कोई मालूम की नहीं लगे हुए, या हम कोई भारी लीडर है नहीं, हम तो बहुत गरीब आदमी बैठने वाले। कहाँ जाके फूल माला पहनवा रहे थे? 7.5 लाख माता बहनों को जवाब दें कि उनके वीडियो में उन्होंने वो जो 10 सेकंड में बोला है, वो किस आधार पे बोला, उसका स्पष्टीकरण दे, हमारे को मत दो। हमारे को तो कह सकते हैं, हमारे को तो कह सकते भी, आप कौन पूछने वाले। उनके वीडियो में जाके, उनके हर वीडियो में जाके आप ये प्रश्न जरूर डाल के आइए कि स्पष्टीकरण दीजिए कौन सी पार्टी आपको दे रही थी और कौन सी पार्टी से जाके आप पगड़ी पहन रहे थे वहां पर, कौन सी पार्टी थी, कौन से नेता थे, उसका स्पष्टीकरण दीजिए, हमें दीजिए। उनके चैनल पर जाके जरूर कमेंट करके आइए और उनसे पूछिए। इसी के साथ साथियों, सबको राम राम, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर।